अपराध के सिलसिले में 46 साल के ताराचंद 3 साल पहले मेरठ की जेल में कैद हुए थे। बाहर निकलने पर उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और नाम भी ताहिर रख लिया था। हिंदूवादी संगठनों ने दबाव में धर्मांतरण का आरोप लगाया, जिसके बाद तारा को अपनी दाढ़ी हटानी पड़ी। जेल के अंदर ताराचंद की मित्रता अन्य कैदियों से हो गई थी। इनमें से कुछ मुस्लिम भी थे, जिन्होंने बाहर निकलने में इनकी सहायता की। तारा ने कहा, मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जगह जाता हूँ, इसमें बुराई क्या है? ईश्वर तो दो नहीं हो सकते, यह केवल एक ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? कथित धर्मांतरण की बात फैलने पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तारा ने परिवार की तरफ से अकेला छोड़ दिए जाने की बात करते हुए कहा, मैं 43 महीने तक जेल में रहा, मेरे परिवार में कोई भी शख्स सहायता के लिए आगे नहीं आया। उस्मान और उसके दोस्तों ने मेरी मदद की, केस लड़ने के लिए फंड इकट्ठा किए। मैंने उस्मान और बाकी लोगों के साथ वक्त बिताया, साथ में नमाज भी पढ़ी। मैंने उनकी तरह दाढ़ी भी बढ़ा ली, लेकिन कभी धर्मांतरण नहीं करवाया। वहीं जेल प्रशासन ने भी परिसर में धर्मांतरण की किसी तरह की घटना से इनकार कर दिया। किठौर इलाके के सीओ ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, उन्होंने जेल परिसर में कानूनी तौर पर धर्मांतरण नहीं कराया, साथ ही किसी अन्य धर्म को अपनाने की बात भी खारिज की है। ताराचंद जी, आपने दाढ़ी रखी, किस लिए रखी, क्या पूरा मामला था ये बताएं। दाढ़ी रखी नहीं, अच्छी लगी, दाढ़ी रख ली। किससे प्रभावित होकर आपने दाढ़ी रखी थी? क्या चीज़ आपको? नहीं, एक तो मैं जेल में था। किस लिए जेल में गए थे? मैंने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को मारा। अच्छा। है? मारने का इरादा नहीं था, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं फिर जेल चला गया। जेल में क्या घटना हुई आपके साथ? जेल में जाने बाद मेरी कोई मुलाकात या कोई मेरी पैरवारी या कोई करने वाला नहीं था। अच्छा। उसके बावजूद मैंने अपना कपड़े धोए, बर्तन धोए, बंदी हो गए, कुछ पैसे जमा करे। पैसे जमा करके कि वकील को 10,000 रुपये मैंने दिए भाई, कि 6 महीने में मतलब मैं मेहनत भी करता था। रोज की 30-40 रुपये, मतलब 60-65 रुपये रोज ही कमा लेता था मैं। मान चलो कुछ महीने का स्टेबल लगा 1,500-1,500 रुपये मेरा हिसाब बन जाता था जी। उसके बावजूद मैं अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मेरा फिर वकील आया। वकील कुछ लोगों ने वकील करवा, भी तू वकील कर ले, इसका ये वकील कर ले। वकील करने के बावजूद फिर वकील ने कहा कुछ टाइम लगेगा इसमें। 302 का मेरे पे केस था। मेरे पे 302 का केस होने के बाद मेरे वकील ने कहा कुछ महीने टाइम लगेगा। मैंने कितना टाइम लगेगा? 27 महीने बाद फिर मेरी बेल करवाई थी। अच्छा। 27 महीने बाद। जेल में आप किसके बैरियर में थे और किसके साथ थे? मेरी गिनती 9 नंबर बैरिंग में कटी थी जी। 9 नंबर बैरिंग में कुछ ईमान वाले थे, कुछ गैर ईमान वाले थे जी। उसके बावजूद सभी का नजरिए में अच्छा बोलता था, सभी का बतला रहा है। अब मैं अच्छा उसकी नमाज की लाइन पे मैं नमाज की लाइन में बाहर से चालू था। मैं बाहर से नमाज पढ़ता था। अच्छा। मैंने उन लोगों से बुझा कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो कोई एतराज तो नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं। नमाज की लाइन पे भी नमाज भी पढ़ी, 5 टाइम की नमाज पढ़ी। किससे पूछा था वहाँ आपने? ईमान वालों से। कौन थे ईमान में जिनके साथ आप थे? कौन? कुछ मुस्लिम लोग थे। इस संबंध में जेल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक दोनों से वार्ता की गई है। जहां तक जेल अधीक्षक ने ये बताया है कि इनके जिन्होंने धर्म परिवर्तन हुआ है कह रहे हैं, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी बताए हैं, और जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, ये दोनों अलग अलग बैरक में रह रहे हैं। और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई गतिविधि जेल के अंदर चल रहा है नहीं, इसके संबंध में वो सतर्क दृष्टि रखें। पुलिस जो गांव में जो गतिविधियां हुई है, जो शिकायतें हुई हैं, इस संबंध में पूरी कार्रवाई की है, सबसे पूछताछ किए हैं, और कोई भी अपराध यदि इसमें परिलक्षित होता है तो पुलिस तत्परता से इस पर कार्रवाई करेगी। और फिलहाल हम लोग जो भी गतिविधियां चल रही है उस पर सतर्क दृष्टि रखे हैं।